नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज में काम करता हूं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या जिसमें कि हम कहते हैं डे टाइम फ्रीक्वेंसी, यानी कि पेशाब का बार बार आना। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल आदमी जो होता है वो दिन में अगर ठीक ठाक पानी कंज्यूम कर रहा है तो 7 से 8 बार तक पेशाब जा सकता है। मेडिकल टर्म में अगर हम 8 बार से ज़्यादा पेशाब जाते हैं हमारे जागते हुए समय में, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं या यूरिनरी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यूरिनरी फ्रीक्वेंसी के साथ और भी सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, पेशाब आए तो होल्ड ना कर पाना, या फिर पेशाब करने के बाद ऐसा लगना कि अंदर ही बचा रह गया है। तो इन सारे सिम्टम्स को ही डॉक्टर एनालाइज करता है और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेशाब की बार बार जाने की टेंडेंसी क्यों होती है, इसके कॉमन कारण क्या होते हैं, हम क्या अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं ताकि डे टाइम फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, और अगर यह लाइफस्टाइल चेंजेस से आराम नहीं मिलता तो इसके क्या मेडिकल उपाय हैं, और अगर हमने इसको इग्नोर किया तो क्या इससे कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल व्यक्ति दिन में 7 से 8 बार या 6 से 8 बार तक पेशाब जाता है, डिपेंडिंग कि उसने पानी कितना कंज्यूम किया है। ज़्यादातर लोग दिन में 3 से 4 बार या 5 बार तक पेशाब जाते हैं, और अगर ये उससे ज़्यादा बार जाएँ, 8 बार से ज़्यादा बार जाएँ, तो मेडिकली उसको हम यूरिनरी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक बीमारी नहीं है, लेकिन एक बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो यह किस-किस कंडीशन में बढ़ती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन जो हम पहले रूल आउट करते हैं वो होता है कि आप पानी कितना कंज्यूम करते हैं, या किसी भी तरह का फ्लूइड कितना कंज्यूम करते हैं। यह एक बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो आप पेशाब भी बार-बार जाएँगे, और यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं जिससे यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाए, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, अल्कोहल हो गया, बियर हो गया, कुछ बीपी की दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर से पानी निकाल के बीपी कंट्रोल करती हैं, जिनको डाययूरेटिक्स कहते हैं, या कुछ कॉमन दवाइयाँ जैसे कि डाइटोर है। अगर आप ये सब ले रहे हैं तो आपकी बट नेचुरल यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, और यह कोई बीमारी नहीं है। आप जैसे ही अपने पानी का इंटेक कम कर देंगे, अल्कोहल या कॉफ़ी का इंटेक कम कर देंगे, तो यह फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट जिसको स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम के आसपास आते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहता है, रिज़ल्ट की ज़्यादा चिंता करता है, तो ऐसे पेशेंट में भी यूरिन का प्रोडक्शन फिजियोलॉजिकली बढ़ जाता है, और हम कुछ भी मेडिसिन दें वो बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स में काम नहीं करती, और जब उनको स्ट्रेस और एंग्जाइटी की दवाई दी जाती है तब उनको यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा जो कॉमन कारण होते हैं वो होता है पुरुषों में एक 50 साल के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना, जिसको मेडिकल टर्म में बीपीएच कहते हैं। ब्लैडर के अंदर किसी भी तरह की सूजन होना, ब्लैडर पेशाब की थैली के अंदर पथरी होना, ये आदि मेडिकल कंडीशंस हैं। और जैसा मैंने बोला, पहले आपको बताया था कि जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है अगर वो बढ़ जाती है तो वो एक लक्षण है, वो एक बीमारी नहीं है। तो हमको इस बीमारी का, इस लक्षण का कारण ढूँढना पड़ता है ताकि हम उसको ट्रीट कर पाएँ। अब यह कारण ढूँढने के लिए आपका डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करेगा। इन टेस्ट में जो सबसे कॉमन टेस्ट होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है ब्लैडर डायरी, कि आप दिन भर में पानी कितना कंज़्यूम कर रहे हैं, और आप दिन भर में यूरिन कितनी बार जा रहे हैं और किस क्वांटिटी में जा रहे हैं। अक्सर ज़्यादातर डॉक्टर्स इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है किसी भी पेशेंट्स में जिसमें डे टाइम फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा सोनोग्राफी करके देखते हैं कि ब्लैडर में कुछ गठान या पथरी तो नहीं है, प्रोस्टेट का साइज़ क्या है, यूरिन के टेस्ट किए जाते हैं, कहीं पेशेंट को यूरिन के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, शुगर कैसी चल रही है पेशेंट की, ब्लड प्रेशर कैसा है, पेशेंट से बात करके समझना पड़ता है कहीं उसको एंग्जाइटी तो नहीं है। मेरे पास ऐसे अक्सर कई पेशेंट्स आते हैं, यंग पेशेंट्स आते हैं जो काफ़ी जगह दिखा चुके होते हैं कि यूरिन में बार-बार फ्रीक्वेंसी हो रही है, बार-बार पेशाब जाना पड़ रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स, और वो हर वो मेडिसिन ले चुके होते हैं जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी में दी जाती है, लेकिन उनको आराम नहीं आता।
और जब उनसे बात करके समझ में आता है कि उन पेशेंट्स में एंग्जायटी जो है वो एक कारण है, और उन पेशेंट्स को जब एंटी एंग्जायटी ड्रग्स दी जाती है या मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है या उनको बताया जाता है कि भाई आपको एंग्जायटी है और उसकी वजह से ये है, तब जाके वो सिम्टम को पहचानते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से उनको यूरिन की फ्रीक्वेंसी में भी आराम मिलता है। तो दोस्तों, अगर किसी को यूरिन में फ्रीक्वेंसी है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि आप सबसे पहले रिव्यू करें कि आप दिन भर में पानी कितना पी रहे हैं। कई पेशेंट्स जाने अनजाने में पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। दूसरा, आप अपना दिन में भी चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल का इंटेक कम कर दीजिए। सॉल्ट कंजम्पशन थोड़ा सा कम कर दीजिए। इसके अलावा हम कई पेशेंट्स को ब्लैडर ट्रेनिंग की सलाह देते हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी हो रही है तो आप इंटेंशनली उसको 10 से 15 मिनट डिले करने की कोशिश करें, ताकि जो ब्लैडर है वो ट्रेन हो जाए और फ्रीक्वेंसी को अवॉइड करना सीख जाए। तो दोस्तों, अगर आपको डे टाइम फ्रीक्वेंसी है और आपने ये जो भी कॉमन चीज़ें हैं ये आपने करके देख ली हैं, फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा, या फिर आपको डे टाइम फ्रीक्वेंसी के साथ पेशाब में जलन है, पेशाब को कंट्रोल करने में मुश्किल आ रहा है कि पेशाब की इच्छा हुई और वॉशरूम तक जाना ही जाना है, नहीं गए तो पेशाब छूट जाता है, या फिर पेशाब की धार में ज़ोर लगाना पड़ रहा है, पेशाब करने के बाद ऐसा लग रहा है कि अंदर बचा रह गया है, तो फिर उस कंडीशन में आपको वेट नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर को या यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो उसको लाइक करें, अपने किसी फ्रेंड्स को, रिलेटिव को जिनको डे टाइम फ्रीक्वेंसी है या यूरिनरी कंप्लेंट्स हैं, उनके साथ शेयर कर सकें ताकि उनका नॉलेज भी बढ़े, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आई होप दोस्तों, एक मिनट, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। जय हिंद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।